आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर्यक वंश के 7 शासक कौन कौन से थे और किस राजा ने कितने कितने साल तक शासन किया था। तो सबसे पहले इसमें नाम निकल करके आता है बिंबिसार का। महाराजा बिंबिसार, इन्होंने हर्यक वंश पर 52 साल तक शासन किया था और हर्यक वंश की जो स्थापना हुई थी वो वर्त्यवर्धन की हत्या करने के बाद हुई थी। दूसरा नाम आता है आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 32 साल तक इस वंश पर शासन किया था और यह बिंबिसार का पुत्र था। तीसरा नाम आता है महाराजा उदयन। इसने इस हर्यक वंश पर 16 साल तक शासन किया था और यह अजातशत्रु का पुत्र था। चौथा नाम आता है महाराजा अनिरुद्ध। इसने 4 साल तक शासन किया था। पांचवा नाम आता है महाराजा मुंडा। इसने 3 साल तक शासन किया था। और छठा नाम आता है महाराजा दर्शक। इसने कुछ ही महीने तक शासन किया था। और सातवां नाम आता है महाराजा नागदशक या महाराजा नागार्जुन। इसने 24 साल तक शासन किया था। और इस हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने इस महाराजा नागार्जुन को मगध की गद्दी से उतार करके फेंक दिया या इसकी हत्या कर दी, तब जाकर के शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। लेकिन हमने इसमें ये देखा था हर्यक वंश में कि पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी या उनको कैदी बना करके जेल में डाल दिया। तो इस राजवंश का ये एक या कहिए ये चलन कह लीजिए कि वो गद्दी के चक्कर में पुत्र ने पिता को ही मरवा दिया था। या कभी कभी ऐसा हुआ था इस राजवंश में कि एक राजा के 4 पुत्र हुआ करते थे, लेकिन उन चारों में भी राजगद्दी को लेकर के उन चारों में संघर्ष शुरू हो जाता था कि कौन इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन जो जीत जाता था वही उसका उत्तराधिकारी बन जाता था। लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि 3 ही राजाओं के सबसे ज़्यादा नाम आते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। और हमने ये देखा था कि जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, उसने मगध की जो राजधानी पहले राजगृह थी उसने वो हटा करके पाटलिपुत्र कर दी थी। तो ये 7 राजा थे जो इनके कभी कभी एग्ज़ाम में क्रमशः पूछ लेते हैं कि कौन से राजा ने कितने साल तक शासन किया था। कभी वर्ष दे देगा तो कभी राजाओं के नाम दे देगा कि इन्हें क्रमशः सजाइए, कि इनके कालक्रम को क्रमशः लगाइए। तो इस तरीके से कभी कभी अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।